हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपका सोलमेट, कौन है आपका सोल पार्टनर। जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, यानी कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, वो इंसान कैसा होगा, उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, उनका नेम का फर्स्ट इनिशियल्स, मतलब कि उनका नेम का इनिशियल्स, उनका ज़ोडिएक साइन, एंड साथ में उस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होगा। तो ये सब कुछ हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, जानने वाले हैं। एंड ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ओके, नो मैटर। एंड यहाँ पर कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन, जेंडर का रेस्ट्रिक्शन, धर्म जाति का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप मन से दिल से ये चीज़ विश्वास करते हो कि आप जेमिनाई हो, मिथुन राशि के हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ एकदम से रेजोनेट हो जाएगा। ओके, सो वो चाहे नेम के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग हो या फिर लग्न, सूर्य, चंद्र, नो मैटर। सो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो होने वाले हैं ना, मतलब कि आपका जो वुड बी हस्बैंड है या फिर वुड बी वाइफ है, वो इंसान कैसा होगा। आपका सोल पार्टनर, आपका जो सोलमेट है, वो कैसा है, वो इंसान कैसा है, उनका पर्सनैलिटी फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं। सो ओके, जैक ऑफ क्लब्स, नेक्स्ट यहाँ पर है 7 ऑफ हार्ट्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्पेड्स। फाइन, देखो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो इस इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मुझे दिख रही हैं कि ये जो इंसान है ना, ये कोई भी काम करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। एंड साथ में एंथुसियास्टिक पर्सन है। इनके अंदर एनर्जी का एकदम से कमी आपको महसूस नहीं होगा। हर एक टाइम पर इनको आप देख पाओगे कि एनर्जाइज्ड है। ओके, आप किसी भी काम के लिए कहोगे, ये इंसान हाजिर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इनको थोड़ा सा भी क्या वीकनेस फील नहीं होता है, थोड़ा सा भी क्या किसी भी वक्त मायूसी फील नहीं होता है या फिर थकान फील नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड पर्सन है ये। लोगों को हेल्प करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, मौज मस्ती में इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो ऐसे टाइप्स के दिख रही हैं एनर्जी। बहुत सारा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फाइन, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। इनसे जो लोग बात करते हैं, इनसे जो लोग मीट करने के लिए आते हैं या फिर इनको जो लोग देखते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। क्योंकि इस इंसान के अंदर एनर्जी होने के कारण ये इंसान दे भी पाते हैं लोगों को। काइंड ऑफ एक हीलर है, आप कह सकते हो। फाइन, एंड साथ में दिख रही हैं कि यस, फोकस इनका बड़ा ही अच्छा है। क्योंकि एनर्जाइज्ड पर्सन है, क्योंकि इनके मन में कोई भी द्वंद्व ये इंसान नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चलते हैं, जिसकी वजह से फोकस बड़ा ही अच्छा है। एंड टारगेट को मिस नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर तैयारी करते हैं तो उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं या फिर टारगेट को हिट कर ही देते हैं। हो सकता है इन्होंने हायर स्टडी किया है या फिर हायर स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक वाइब्स मुझे आया अचानक से, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। जहाँ पर भी हैं थोड़ा सा टॉप लेवल पर जाकर बैठे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है लोग इनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि इनका एनर्जी ही ऐसा है कि ये जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह का माहौल चेंज हो जाता है। उस जगह में ये इंसान खुद को हाईलाइटेड कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं फोकस कैसे अपनी तरफ खींचना है, ये चीज़ इनको बड़ा ही अच्छे से आता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। एंड साथ में दिख रही है मुझे, इतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा बात करने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा लोगों को हील करने के बावजूद भी ये इंसान सीक्रेटिव है। मतलब कि अपने मन के अंदर जो भी चल रहा है वो लोगों के सामने एकदम से आने नहीं देते हैं। मतलब कि हो सकता है कल ये इंसान आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, तो 1 सेकंड आगे तक भी ये लोगों को जाने नहीं देंगे कि ये इंसान आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी को मेंटेन रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर चीज़ों को रखते हैं। मतलब कि अगर ये इंसान आपको नहीं बता रहे हैं तो आपको एकदम समझ में नहीं आने वाला है इनके कोई भी बिहेवियर से या फिर कोई भी फेस रिएक्शन से कि ये इंसान ये काम करने वाले हैं या फिर यहाँ पर जाने वाले हैं, या फिर किसी को प्यार भी अगर करते हैं तो भी ये इंसान आसानी से समझ में नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये अपने दिल के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हाइड कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी है इस इंसान का। एंड साथ में दिख रही हैं प्रपोजल्स बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ये इंसान हाईलाइटेड पर्सन है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, देखते हैं, एकदम से कहीं ना कहीं इनको पाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इनको प्रपोजल देते भी हैं, बहुत सारे लोग इनको बहुत सारे मैसेजेस भी करते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं डिमांडेबल एक पर्सन है, आप कह सकते हो। फाइन, तो देख लेते हैं इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होने वाला है। एंड यस, खूबसूरत है ये पर्सन, दिख रही हैं, चार्म इनके पास है। एंड एक वाइब्स मुझे अचानक से आया, चार्म के साथ साथ क्यूटनेस भी है। ओके, जस्टिस, देख लेते हैं कैसे मुलाकात होगा आप दोनों का। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द मैजिशियन। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों का जो मिलना है ना, ये डेस्टाइन है, ये बहुत जल्द होने भी वाला है, बहुत फास्ट आप दोनों मीट करने वाले हो। अगर आप ऐसे किसी इंसान को अभी तक नहीं जानते हो तो बहुत जल्द जानने वाले हो। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप दोनों के अंदर कुछ एक चीज़ सेम होने वाला है। हो सकता है आपको गाना गाना बहुत पसंद हो, बहुत ही ज़्यादा, एंड उनको भी पसंद हो। कोई एक चीज़ में आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाले हो। लाइक आपको हो सकता है कि खाना बहुत पसंद है, तो उस इंसान को भी हो सकता है बहुत ज़्यादा खाना पसंद होगा। तो आप ये चीज़ समझ के देखो कि आपको कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैन टू मैन वेरी ज़रूर करेगा। हर एक जेमिनी वाले गाना नहीं गाते हैं, या फिर खाना खाने को पसंद नहीं करते हैं, या फिर कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो कहीं ना कहीं उस साइड से इस इंसान के अंदर आप सिमिलरिटीज़ को ढूंढ पाओगे, जिसके दौरान ही आप दोनों का बातचीत स्टार्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इस शादी के माध्यम से। शादी होते ही आप दोनों का कुंडली जुड़ जाएगा, आप दोनों का ही भाग्य का पहिया एकदम से स्पीड के साथ घूमने लगेगा। आप दोनों के ही लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसा जो रुका हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ आफ्टर मैरिज आपको बहुत फ्रूटफुली सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। ये एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। एंड साथ में दिख रही हैं कि यस, यहाँ पर अरेंज मैरिज की चांसेस ना बहुत ज़्यादा दिख रही हैं रादर देन लव मैरिज। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 70% अरेंज मैरिज की वाइब्स मुझे मिल रही हैं, एंड 30% लव या फिर लव कम अरेंज हो सकता है। तो दिख रही है मुझे कि आपका जो ये फ्यूचर स्पाउस है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होने वाला है, अबंडेंट पर्सन होने वाले हैं, ज्ञान विजडम बहुत ज़्यादा होने वाला है इनके पास, कहीं ना कहीं लाइटनेस होगा। आप इनके पास आपको जाकर फ्रीडम मिलेगा, इनके पास जाकर आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा। आपके अंदर जो भी डिप्रेशन है, टेंशन है, आप कहीं ना कहीं इनके पास जाते ही बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करोगे, एकदम से कूल हो जाओगे। ये एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान एक हीलर है, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड पर्सन है, आपके अंदर से नेगेटिव चीज़ों को बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हो ना, तो एकदम से आपके लिए कंपैटिबल पर्सन को भेज रहे हैं डिवाइन आपके लिए, ओके, एज अ फ्यूचर स्पाउस। एंड दिख रही है मुझे कि यस, आप दोनों का कनेक्शन अभी तक बना नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी एक्स की वाइब्स मुझे नहीं मिल रही है। ये जो इंसान होगा पूरी तरीके से न्यू होगा, आपके लाइफ में न्यूली एंटर करेगा, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ लोगों के लाइफ में एंटर कर चुका है। क्योंकि द मैजिशियन के कार्ड से दिख रही हैं आप दोनों के बीच में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, बहुत ही ज़्यादा जल्द। कुछ लोगों के लिए जनवरी मंथ का वाइब्स मुझे मिल रहा है। हो सकता है जनवरी मंथ में आपको इस इंसान के साथ मुलाकात होने वाला है या फिर हो चुका है, आई डोंट नो, बट एक वाइब्स मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि अपकमिंग 1 साल के अंदर इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा। एंड शाम का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, रोमांटिक रहेगा, जिस टाइम पर आप दोनों का मुलाकात होने वाला है। ये एक चीज़ दिख रही है। जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, वाइब्स मिल रहा है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। एंड यस, और एक चीज़ दिख रही है कि आप दोनों कहीं पर जस्टिस के लिए लड़ाई करते हुए नज़र आ सकते हो। मतलब कि फ़र्स्ट मुलाकात आप दोनों का थोड़ा छोटा मोटा झगड़े के साथ शुरू हो सकता है।
हो सकता है कहीं पर दुकान में जाकर आप दोनों झगड़ो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है एंड उनको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ सही है, तो आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ जाओ। हो सकता है रास्ते में कहीं पर भी, बस में, ट्रेन में, दुकान में, शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी, या फिर हो सकता है कि आप दोनों कहीं पर एक साथ पढ़ाई करते हो, बट दिख रही है बिफोर मैरिज आप दोनों जस्टिस के लिए लड़ने वाले हो एक दूसरे के साथ। एंड इस चीज़ के दौरान ही आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। तो शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे को पसंद थोड़ा बहुत नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ट्वाइन फ्लेम जर्नी में काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। और एक वाइब्स मुझे मिल रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, इतना ज़्यादा रिच होने वाला है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है कि लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाए आपका। तो इस इंसान को देखकर आप जस्ट क्या बताओ, खुद के मन को कंट्रोल ना कर पाओ एंड उनके प्यार में पड़ जाओ। तो ये एक चीज़ दिख रही है। एंड देख लेते हैं इस इंसान का पर्सनालिटी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग एंड लविंग। डेफिनेटली इनका जो बॉडी वेट होगा वो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, हेवी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान मोटापा से गुजर रहे हैं या फिर फैटी वाला इंसान है, नहीं, ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि जिम वगैरह करते होंगे या फिर हो सकता है योगा करते हैं, और ओवरऑल ये इंसान बॉडी को फिट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसी टाइप्स के वाइब्स मुझे मिल रहा है, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड UVWXAP ये नेम इनिशियल्स दिख रही हैं। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है आप दोनों के लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इनिशियल्स हो जो कि बहुत ज़्यादा आप दोनों को हेल्प करेगा। हो सकता है कहीं पर ज़ेरॉक्स करते वक्त आप दोनों का मुलाकात हो जाए। फाइन, तो दिख रही हैं फरवरी एंड नवंबर इम्पॉर्टेंट है आप दोनों की मुलाकात करने का, या फिर शादी का हो सकता है। एंड 30 जो डेट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों में से किसी का एक बर्थडे हो सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों का मुलाकात का डेट हो। एंड लिब्रा ज़ोडिएक साइन उनका हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड साथ में दिख रही हैं बहुत ज़्यादा वर्गो की चांसेस भी दिख रही हैं। एंड यस, कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, यस यही दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना पहले कि बहुत अच्छी बातें करते हैं ये इंसान, तो यस इनके दोस्त भी बहुत सारा है एंड बहुत अच्छी बात भी कर लेते हैं। तो फ्लर्टी किस्म के इंसान आप कह सकते हो कि आपको लग सकता है, अगर झगड़ा भी करेंगे तो बहुत शार्पली करेंगे आप, हो सकता है जीत ना पाओ। ओके, एंड यहाँ पर 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अननोन पर्सन, देखो मैंने आपको बताया ना कि नया होगा, एक फ्रेश न्यू रिलेशनशिप में आप पढ़ने जाओगे एंड वहाँ से जाकर चीज़ें आगे बढ़ेगा। नया पर्सन होगा, अननोन होगा आपके लिए। EFGMNST ये इनिशियल्स उनका या फिर आपका हो सकता है। एंड मार्च एंड नवंबर, देखो यहाँ पर नवंबर कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, आई थिंक, यस, सो इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर हैं थ्रू ऑफलाइन, देखो कोई भी ऑनलाइन का मसला नहीं है, यहाँ पर थ्रू ऑफलाइन ही चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऑफलाइन आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करोगे, देन जाकर आप दोनों की शादी होती हुई दिख रही है। आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिना जाने बिना पहचाने ही आप शादी कर रहे हो। अरेंज मैरिज का मतलब यही नहीं है, बहुत टाइप के अरेंज मैरिज होते हैं, ठीक है। सो यस, देख लेते हैं आपका शादी कब है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि एक योग बहुत जल्द बन रहा है, यहाँ पर बहुत कम लोगों की शादी होने वाला है। लाइक 2 महीने के अंदर ही अंदर कुछ लोगों का दिख रही हैं, बहुत कम लोगों का, मतलब कि 3 से 5% लोगों का शादी होती हुई दिख रही है। एंड पूरी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम बताऊँ तो 2 साल के अंदर आपकी शादी एकदम से हो जाएगा। ओके, सो नॉट टू वरी, बट इस साल में ही कुछ ही दिनों के अंदर इनके साथ आपका मुलाकात ज़रूर होने वाला है। एंड मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों का हो चुका है। सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है, सपनों के बारे में जानना है, भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, सो आप मेरे एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स पर जाकर विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय।